अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अब ये महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। शांति जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। शांति जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी शांति जी ने उन्हें और खिजाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो कर लो, 2-4 पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शांति जी घर आ गई। आते ही बहू को आवाज़ लगाई, वनीता आ गई क्या कॉलेज से? वनीता अपने कमरे से नीचे उतर कर आई। जी माँ जी आ गई, चाय बना दूँ? शांति जी हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लंच लेकर जाएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। वनीता ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। शांति जी ने बहू को आवाज़ लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी। बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके घर की टो लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ बच्ची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बनाकर रख देती हूँ, बस गरम करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हैं? ना जीजी ना, रहने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा आ गए होंगे। शांति जी, अरे रुको, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? चाची जी, नहीं भूल गई जीजी, बाद में आऊँगी। चाची जी तो जान बचाई तो लाखों पाए जैसा सोचकर निकल गई जान छुड़ाकर। वनीता, अरे चाची जी कहाँ गई? शांति जी हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। वनीता, मसाला? अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा, तभी तो मांगने आई होंगी। शांति जी हंस पड़ी। फिर वनीता समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला। जब से वनीता की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूं जींस टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू, शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी, ना चूड़ी, ना बिछुए, ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। वनीता की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी उसको। गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शांति जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन वनीता की भी छुट्टी थी। सबकी नज़रें ये देख रही थी कि शांति जी की बहू आज भी जींस में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो शांति जी भगा देती थी, आज क्या बोलेंगी। इतने में शांति जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आए और चाय देने लगे सबको, तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई, लो बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त वनीता और शांति जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने वनीता से कहा, अच्छा किया वनीता, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते हैं, लोग बचा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। वनीता, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को वनीता से दूर खड़े होने का इशारा किया। शांति जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी, ना चुप रह पा रही थी, अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। वनीता और शांति जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शांति जी से कहा, ये क्या कर रही हो शांति, घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती हैं क्या? शांति जी ने झट से जवाब दिया, जीजी बुरा मत मानना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं,
क्या हुआ, हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी, तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह में ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब शांति जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसी घर तोड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। अब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाओ ले आ जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी, लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी। शांति जी, हाँ हूँ मैं नंबरी, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की ज़िंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फ़िक्र करो। शांति जी की बेबाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए थे। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली ज़िंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। यह कहानी किसी गांव की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। उन इलाकों की जहां आज भी शहरों के दिल में गांव बसे हैं। उनकी पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ने की शुरुआत उनमें से ही कुछ औरतें कर रही हैं, करती रहेंगी। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है और रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। यह काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे, एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।